अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रेकियल प्लक्सिस। ठीक है, चैप्टर 4 एक्जिला हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ब्रेकियल प्लक्सिस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने स्पाइनल नर्व्स की एक वीडियो अपलोड की थी, स्पाइनल नर्व्स। उसमें मैंने रैमस, कॉर्ड्स और ब्रांचेस उनके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि स्पाइनल कॉर्ड से कैसे जो है वो निकलती है हमारे पास कॉर्ड्स, और कॉर्ड से कैसे नर्व बनती है और कैसे रैमस बनता है। ठीक है, आप उस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो ब्रेकियल प्लक्सिस के रिलेटेड ही है। उससे काफ़ी सारी बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेकियल प्लक्सिस इज़ नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच मेनली सप्लाई मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। ब्रेकियल प्लक्सिस, प्लक्सिस वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है कि ये नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, और ब्रेकियल वर्ड मीन अपर लिम्ब के रिलेटेड है। सो ये मेनली जो है वो मसल्स ऑफ अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा ब्रेकियल प्लक्सिस, उसमें से जो नर्व्स निकलेंगे। ठीक है, ये किस पे कंसिस्ट होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? रूट्स होते हैं। रूट से क्या बनते हैं? ट्रंक्स। ट्रंक्स फिर डिवाइड होकर डिवीजन्स में जाते हैं, और डिवीजन्स कॉर्ड बनाती हैं, और देन फिर फर्दर उनकी डिवीजन्स निकलती हैं। अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। ये हमने ब्रेकियल प्लक्सिस का डायग्राम ड्रॉ किया है। ये हमारे पास बेसिकली कौन कौन से रूट से बनता है हमारे पास ब्रेकियल प्लक्सिस? C5, C6, C7, C8 एंड T1। उसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी बात की थी कि जो वेंट्रल रेमाई होते हैं हमेशा प्लक्सिस उससे बनता है, डोर्सल रेमाई से नहीं बनता। ठीक है, सो ये सारे के सारे जो रेमाई होंगे ये वेंट्रल रेमाई होंगे। C5 सर्वाइकल 5 जो नर्व है उसका, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, उनकी क्या होती हैं? रूट्स निकलती हैं। रूट्स कितनी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 रूट्स निकलती हैं। तो क्या बनते हैं? 3 ट्रंक्स बनते हैं, यानी 5 रूट्स निकलेंगी। 5 रूट्स C5 से, C6 से, C7, C8 एंड T1। जो C5 और C6 की रूट्स होंगी वो दोनों कंबाइन होकर एक ट्रंक बनाएंगी। जो C7 है वो एक ट्रंक बना देगा, और C8 एंड T1 की जो रूट्स होंगी वो कंबाइन होकर एक ट्रंक बना देंगे। ठीक है, फिर हमने ट्रंक की नेमिंग की है अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। ठीक है, सबसे पहले आ रही है रूट्स, ट्रंक, देन डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, हमने रूट्स को देख लिया है। ये सारे के सारे वेंट्रल प्राइमरी रेमाई हैं ऑफ C5 टू C8 एंड T1। ठीक है, और उनसे क्या बन गए? ट्रंक। 5 रूट्स से 3 ट्रंक बने हैं। मैंने बता दिया कि जो अपर वाले 2 हैं वो कंबाइन होके अपर ट्रंक बनाएंगे, C7 वाला जो है वो मिडल ट्रंक बनाएगा, और C8 एंड T1 का जो रूट है वो कंबाइन होके लोअर ट्रंक बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 3 ट्रंक्स। अब 3 ट्रंक फर्दर डिवाइड होके, अब वो कंबाइन नहीं होंगे, अब वो डिवाइड होके क्या बनाएंगे? डिवीजन्स। ठीक है, यानी ये वाला स्टेप आ गया हमारे पास। अब बनाएंगे डिवीजन, और हर ट्रंक में से 2 डिवीजन निकलेंगी। मीन 3 ट्रंक्स हैं तो 6 डिवीजन्स होंगी। सो सबसे पहले आएगा हमारे पास अपर ट्रंक। अपर ट्रंक की 2 डिवीजन्स होंगी, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, इसी तरह मिडल ट्रंक की होगी एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, ये जो रेड कलर में है। ठीक है, लोअर ट्रंक की भी क्या होगी? एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। बट हमने इसको बोलना कैसे है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, क्योंकि तीनों की तो एंटीरियर पोस्टीरियर आ रही हैं, सो हम साथ ट्रंक का नेम ज़रूर लेंगे। ठीक है, जैसे पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। अब हम आगे डिवीजन्स भी हो गई। अब डिवीजन से क्या बनेंगी? कॉर्ड्स। ठीक है, कॉर्ड्स कितनी होंगी? 3 कॉर्ड्स होंगी। क्या होगा कि जो एंटीरियर डिवीजन है अपर ट्रंक की और एंटीरियर डिवीजन है मिडल ट्रंक की, ये दोनों, ये और ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगी? लैटरल कॉर्ड। ठीक है, पहले नेम देख लेते हैं। एक होती है लैटरल कॉर्ड, एक होती है मीडियल कॉर्ड, और एक होती है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लक्सिस। ठीक है, हम कॉर्ड्स देख रहे हैं। 3 कॉर्ड्स हैं, कौन सी? लैटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। अब देखना है कि लैटरल कॉर्ड कैसे बनती है। लैटरल कॉर्ड बनती है दोनों के एंटीरियर, अपर और मिडल के। ठीक है, अपर का ये और ये मिडल का,
ये दोनों एंटीरियर डिवीजन मिलके लैटरल कॉर्ड बना दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो मीडियल कॉर्ड है वो कैसे बनी है। वो जस्ट जो एक एंटीरियर बचा था लोअर का, उसने मीडियल बना दी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर कॉर्ड वो कैसे बनी। तीनों की जो पोस्टीरियर डिविजन्स थी, अपर ट्रंक की, मिडल ट्रंक की एंड लोअर ट्रंक की, दिस इज दी posterior cord of upper trunk, this is posterior division of upper trunk, this is posterior division of middle trunk and this is posterior division of lower trunk। ये तीनों कंबाइन होकर क्या बना देगी, पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। क्या बनाएंगे हमारे पास, पोस्टीरियर कॉर्ड। अब हम देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांचेस को। हमने क्या क्या देख लिया, रूट्स को, 5 रूट्स मिले, क्या बन गए, 3 ट्रंक्स, ठीक है। 5 रूट्स मिले, 3 ट्रंक्स बन गए। 3 ट्रंक्स डिवाइड हुए तो 6 डिविजन्स बनी, 6 डिविजन्स फर्दर कंबाइन हुई तो 3 कॉर्ड्स बनी। अब हम देखेंगे ब्रांचेस को, ठीक है। ब्रांचेस सिर्फ टर्मिनल से नहीं निकलती, ब्रांचेस हमारे पास रूट्स से भी निकलती हैं, ट्रंक से भी निकलती हैं और टर्मिनल्स से भी निकलती हैं और कॉर्ड्स से भी निकलती हैं, ठीक है। क्या है, 3 जगह हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस में जहाँ पर हमारे पास क्या निकलती हैं, ब्रांचेस। कहाँ से नहीं निकलती, डिवीजन से ब्रांचेस नहीं निकलती। सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स में कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं। रूट्स में हमारे पास आती हैं 3 ब्रांचेस। रूट्स क्या हैं, ये हमारे पास है रूट्स, ठीक है। एक ये ब्रांच होगी, एक ये है हमारे पास और एक ये है, 3। नेमिंग हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि किस किस पार्ट में से ब्रेकियल प्लेक्सिस के किस किस जो पार्ट है उसमें से ब्रांचेस आ रही हैं। सबसे पहले हम देखा कि 3 ब्रांचेस, 1 2 और ये लंबी सी लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है, ये 3 ब्रांचेस है रूट्स की, ठीक है। अब देखेंगे हम ट्रंक की ब्रांचेस। ट्रंक क्या है, ये पड़ा हुआ है हमारे पास ट्रंक, ये हमारे पास ट्रंक सिर्फ अपर ट्रंक में से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। ना मिडल में से निकलती है ना ही लोअर। ओवरऑल हम कहेंगे कि ट्रंक में से 2 ब्रांचेस निकलती हैं। ये रहा हमारे पास ट्रंक और इसकी कितनी है, 2 ब्रांचेस। अब हम देखेंगे कॉर्ड्स को। डिवीजन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि डिवीजन में से कोई ब्रांच नहीं निकलती, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कॉर्ड्स को। कॉर्ड्स की आगे हमने डिवीजन की थी लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। तीनों में से हमारे पास ब्रांचेस आती हैं। जो लैटरल कॉर्ड है उसमें से आती है हमारे पास 3 ब्रांचेस, 1 2 3। ये टर्मिनल वाली ये कॉर्ड से आ रही है, ठीक है, ये भी कॉर्ड की ही है और ये भी इसके अंदर से आ रही है, 1 2 3। 3 तो होगी लैटरल कॉर्ड की ब्रांचेस। उसके अलावा मीडियल कॉर्ड की कितनी है, 5। वो हम देखते हैं, 1 ये भी कॉर्ड की है, 1 टर्मिनल से, 2 3 4 5 होगी मीडियल कॉर्ड की। पोस्टीरियर कॉर्ड में देखें तो कितनी है, वो भी है हमारे पास 5। कैसे, 1 2 3 4 और ये टर्मिनल वाली 5 ब्रांचेस हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की, ठीक है। ये थे हमारे पास रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। अब ब्रांचेस कौन सी, नर्व जो हैं, ब्रांचेस क्या हैं, नर्व्स हैं। अब हम देखेंगे नर्व्स की नेमिंग करेंगे और फिर हम इनकी नर्व सप्लाई देखेंगे, मीन किस किस मसल को सप्लाई करती हैं। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, रूट्स हैं हमारे पास C5 से C8 तक, C6 C7 C8 एंड T1, ठीक है। ये कंबाइन करते हैं तो 3 ट्रंक्स बनते हैं, यानी 5 रूट्स हैं तो 3 ट्रंक्स बनेंगे, अपर मिडल एंड लोअर। फिर अपर मिडल एंड लोअर में से एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स निकलेंगी, वो होंगी 6, ठीक है। और फिर क्या होगा, अपर की और मिडल की जो एंटीरियर होगी वो बनाएंगी लैटरल कॉर्ड, ठीक है। जो एंटीरियर होगी लोअर ट्रंक की वो बनाएगी मीडियल कॉर्ड, और जो तीनों की पोस्टीरियर होंगी, अपर ट्रंक की भी, मिडल ट्रंक की भी और लोअर ट्रंक की भी, वो बनाएगी पोस्टीरियर कॉर्ड। और फिर हमारे पास आएंगी ब्रांचेस। कहाँ कहाँ से आएंगी, रूट्स से आएंगी, ट्रंक से आएंगी, कॉर्ड से आएंगी। रूट्स में से आएंगी 3 ब्रांचेस, 1 2 3। ट्रंक में से आएंगी 2 ब्रांचेस, लैटरल कॉर्ड में से आएंगी 3 ब्रांचेस, मीडियल कॉर्ड में से आएंगी 5 ब्रांचेस और पोस्टीरियर कॉर्ड में से भी आएंगी 5 ब्रांचेस, ठीक है। अब हम इसकी देखेंगे नेमिंग। अब हम देखेंगे ब्रांचेस को, ठीक है। हमने देखा कि 3 ब्रांचेस निकलती हैं रूट्स में से, ठीक है। 2 ब्रांचेस होती हैं ट्रंक्स में से और डिविजन्स में से कोई ब्रांच नहीं निकलती। और जो कॉर्ड्स होती हैं, लैटरल कॉर्ड में से 3, मीडियल कॉर्ड में से 5 ब्रांचेस एंड
जो पोस्टीरियर कॉर्ड है उसमें से भी 5 ब्रांचेस हमारे पास निकलती हैं ब्रेकियल प्लक्सेस में से, ठीक है। अब हम 3 ब्रांचेस जो है रूट्स की उनका नेम देख लेते हैं। एक होती है नर्व टू सीरेटस, जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व भी होती है, उसका नेम है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। वो किसको सप्लाई करती है? सीरेटस एंटीरियर मसल को, ठीक है। सेकंड जो है वो डोर्सल स्कैपुलर नर्व है, नर्व टू रोम्बोइडस भी बोलते हैं। ये सप्लाई करती है रोम्बोइडस मेजर एंड रोम्बोइडस माइनर मसल, ठीक है। ये मसल्स होते हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे अटैच होते हैं, ठीक है, मीडियल साइड के मसल हैं। उसके बाद आती है फ्रेनिक नर्व, वो फ्रेनिक ब्रांच होती है, वो भी इसमें से निकलती है रूट्स में से, और वो सप्लाई करती है मोटर सप्लाई ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम मसल जो है वो थोरैको एब्डोमिनल जो है उसको एब्डोमिनल और थोरैसिक वॉल्स के दरमियान होता है, मतलब एब्डोमिनल सेक्शन और थोरैसिक सेक्शन दोनों को सेपरेट करता है डायाफ्राम मसल, और ये इंस्पायरेशन मेन इंस्पायरेटरी मसल भी है, ठीक है। उसकी जो मोटर सप्लाई है वो फ्रेनिक नर्व देती है। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं ब्रांचेस को, ट्रंक्स की ब्रांचेस को, ठीक है। ट्रंक्स की ब्रांचेस होती हैं 2, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। जो सुप्रास्कैपुलर नर्व है वो सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। जो नर्व टू सबक्लेवियस है वो सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करती है। अब कोड्स को हम देखते हैं। सबसे पहले लेटरल कोड की ब्रांचेस, वो होती हैं हमारे पास 3 ब्रांचेस, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व। ब्रांचेस बेसिकली नर्व्स ही हैं, ठीक है। लेटरल पेक्टोरल नर्व हो गई, पेक्टोरल नेम से शो कर रहा है, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर मसल को सप्लाई करेगी। मस्कुलोक्यूटेनियस बाइसेप्स ब्रेकियालिस एंड कोरेकोब्रेकियालिस मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये रूट है, ये कोई नर्व नहीं है, ये रूट मीडियन रूट के साथ मिलकर कौन सी नर्व बनाएगा? मीडियन नर्व, ठीक है। लेटरल रूट मिलेगा मीडियन रूट के साथ, और दोनों रूट्स मिलेंगे तो मीडियन नर्व बनेगी, ठीक है। और ये किसी मसल को सप्लाई नहीं करती बल्कि मीडियन नर्व नेक्स्ट सप्लाई करेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे 5 ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड, ठीक है। मीडियल कॉर्ड में आ रही है, मीडियल नेम से शो कर रहा है, मीडियल आएंगी इसमें सारी। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, जैसे लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व था ना, इसके साथ इसने कंबाइन करना था, ये मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व है, ठीक है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड अल्नर नर्व। सबसे पहले आती है हमारे पास मीडियल पेक्टोरल नर्व, वो सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, जैसे लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई कर रही थी, ठीक है। अब आएगी हमारे पास मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये ज्वाइन करेगा लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। जैसे लेटरल रूट ने मीडियन रूट को ज्वाइन करके मीडियन नर्व बनाई, इसी तरह लेटरल रूट मीडियन रूट को ज्वाइन करके मीडियन रूट लेटरल रूट को ज्वाइन करके मीडियन नर्व बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। क्यूटेनियस मीन्स स्किन पे सेंसेशन का काम देगी, ठीक है। तो सेंसरी इम्पल्सिस को ये रिसीव करेगा, ठीक है। इसी तरह क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है, वो सेंसरी इम्पल्सिस देगी फोर आर्म की, ठीक है। नेक्स्ट है अल्नर नर्व, ये क्या करती है? हाफ मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म एंड हैंड मसल्स। मेनली ये फोर आर्म के जो मसल्स है उसका जो हाफ पोर्शन है उसको सप्लाई करती है, और उसके अलावा जो हैंड के मसल्स हैं स्पेशली पाम के, उनको सप्लाई करती है अल्नर नर्व, ठीक है। 5 ब्रांचेस आ रही हैं नेक्स्ट पोस्टीरियर कॉर्ड की। इसमें आती है सबसे पहले लोअर सुप्रास्कैपुलर नर्व, अपर सुप्रास्कैपुलर नर्व, नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व, ठीक है। सारी ये जो ब्रांचेस है ना, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और ये सारे हैंड के, ये ब्रेकियल प्लक्सिस की ब्रांचेस हैं, और ये अपर लिम्ब को ही सप्लाई कर रही हैं। ब्रेकियल प्लक्सिस का मेनली काम क्या है? अपर लिम्ब के मसल्स को सप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है लोअर सबस्कैपुलर नर्व, ये सप्लाई करती है टीरीज मेजर को। अपर सबस्कैपुलर नर्व, ये सबस्कैपुलैरिस मसल को सप्लाई करती है। नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई, ये लेटिस्मस डोर्साई मसल को सप्लाई करेगी। ये बैक का मसल है, बैक का मसल भी बैक मसल जो है वो अपर लिम्ब को बैक के साथ अटैच करता है, और ये मेनली ये मसल इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे अटैच होता है, यानी हमें अटैचमेंट से ही पता चल रहा है स्कैपुला अपर लिम्ब का पार्ट है। सो अपर लिम्ब के साथ ये क्यों अटैच हो रहा है? बैक को सपोर्ट करने के लिए अपर लिम्ब के साथ, ठीक है। लेटिस्मस डोर्साई है, ठीक है। नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई नेम से शो कर रहा है, लेटिस्मस डोर्साई मसल को सप्लाई करेगी। एक्सिलरी नर्व,
डेल्टोइड को और टीरीज माइनर को। उसके अलावा हमारे पास लास्ट पे है रेडियल नर्व, वो किसको सप्लाई करेगी, रेडियल नर्व रेडियस वाली साइड पे, मेनली जो पोस्टीरियर साइड के मसल्स हैं, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है हमारा पोस्टीरियर या डोर्सल जो होती है फोर आर्म की साइड, वो हमारे पास एक्सटेंसर होती है। जो फ्रंट वाले होते हैं वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है। सो रेडियल नर्व जो है मेनली एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करेगी फोर आर्म के, यानी पोस्टीरियर साइड के मसल। उसके अलावा ट्राइसेप्स आर्म का मसल है, ये भी पोस्टीरियर साइड पे होता है और ये भी एक्सटेंसर मसल ही है। सो रेडियल नर्व मेनली एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करती है। ये था हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस, उसकी ब्रांचेस, मीन नर्व्स और उनकी नर्व सप्लाई। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।